नाम मिस्टर M.K. सिंघल, वाइस प्रिंसिपल हैं सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी के। सर, आपसे क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है और दिन पर दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, तो आपसे सिंघानिया ग्लोबल एकेडमी के बारे में जानना चाहेंगे किस तरीके से अब बदलाव हो रहा है एजुकेशन को लेकर के। गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीबॉडी, सबको नमस्कार और थैंक्स टू न्यूज़ 18 के लिए कि एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया और ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम के लिए। ये चैलेंजेस या फिर ये एक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजी ये कि एक स्कूल का टारगेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक हर एक स्कूल के सामने है। प्रॉब्लम ये है कि हमने सेलफोन का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग और डिजिटल कंटेंट क्लासेस का भी यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग बच्चों को ये नहीं बता पाए कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये सेलफोन है, हम लोग सेलफोन की एक्टिविटी को रोक नहीं सकते। कोई स्कूल ये कि हमने कि सेलफोन में बैन लगा दिया, बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। सेलफोन को मार्केट में लॉन्च करने वाली जो कंपनी है ना, वो हमसे बहुत फास्ट है। मैं यूज करूँ, मैं बच्चों को मॉडिफाई करूँ, मोटिवेट करूँ कि आप यूज मत कीजिए, नहीं, हमें ये कन्वे करना है कि आप सेलफोन यूज करें, बट इट्स इक्विपमेंट, वन थिंग। सेकेंड थिंग, हर एक क्लासरूम डिजिटलाइज है। यदि हम बच्चों को उसको ऑपरेट करना नहीं सिखाएंगे, बताएंगे नहीं, तो एक गैप रहेगा उस इंस्ट्रूमेंट और उस बच्चे के बीच में। हम बच्चों को गैप भी कंप्लीट करते हैं, बताते भी हैं, यूज कैसे करना वो भी सिखाते हैं और यूज भी करते हैं। तो थोड़ा सा वो बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर भी हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो या पैनल हो, इंटरेक्टिव पैनल हो या कोई कंटेंट को लेकर के हो। कोई बच्चा घर पे कंटेंट को लेकर कोई सर्च करना चाहता है, जरूर देखें, मोबाइल पे जाए वो, बट वो उतना ही यूज करे जितने उसको यूज है, उसके लिए यूजफुल है, रोक नहीं सकते उसको। और लिमिट भी आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, बच्चे उस पर एक्टिव हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए गूगल बाबा का यूज करते हैं, AI टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप, और चैट GPT उससे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो है, लेकिन फैमिली और टीचर्स का अगर सही योगदान मिल जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। डॉक्टर महिपाल सिंह, डायरेक्टर है अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सर, सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने डिप्टी CM साहब की गरिमामय उपस्थिति में इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है और साथ में आपने हेल्थ सेक्टर को भी इसमें कंसिडर किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यापीठ जो नर्सिंग कॉलेज है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारे पास आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद में किस तरह से हमारे जीवन में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे भी हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा आपका स्वास्थ्य एक बनता है। तो हमने इसी सेक्टर को देखते हुए, सबसे बड़ी बात, मैं खुद इस लाइन से हूँ, लंबे समय से मैं राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के बोर्ड का मेंबर हूँ। तो हमने सोचा कि जो बच्चे हमारे पास में आते हैं उनको एक शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ में उनको स्वास्थ्य का एक्चुअल मीनिंग समझाया जाए। देखिए, हमारे एक चीज़ आती है कि नॉलेज आज सभी को है। जैसे एक मैं छोटी सी मुद्दे की बात करूं, आज हर रोज़ हम सुनते आ रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस, सभी जगह ये चलता है कि CPR सबको पता होना चाहिए, नॉलेज है, बट उसको प्रैक्टिस में कितने लोग उतार पाते हैं। तो हमने हमारे संस्थान में एक चीज़ ये रखी है, मेरे पास जो भी विद्यार्थी आते हैं, मेरी फैकल्टी रहती है, तो हमने एक प्रोग्राम रखा है कि जो फैकल्टी रहती है हर बार उनको अपडेट करने के लिए, जैसे रिसेंटली मेरे फैकल्टी में कुछ लोगों को मैंने एम्स जोधपुर भेजा, मेरे कुछ साथी हैं जो वहाँ में काम कर रहे हैं, उनके पास तो एक उनका प्रोग्राम चलता है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, उनको वहाँ से हमने ट्रेनिंग दिलाई। ट्रेनिंग दिलाने के बाद में वो फैकल्टी आके पूरी कॉलेज के सारे बच्चों को हमने फिर उनके लिए सेशन लिया CPR का, और सबसे पहले उनको ये बताया कि आप अपने घर में बताएं उस CPR के, आप जनता में नहीं जाए। आप इतने बच्चे अगर आप अपने एक घर में बताएंगे, जरूरी है सारे लोग उससे एजुकेट होंगे, पर कहीं ना कहीं दूसरा उन्हीं बच्चों को हम डमी पे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो नॉलेज और प्रैक्टिस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सीखते हैं। और उसी का एक बेस्ट एग्जांपल मेरी फैकल्टी के साथ हुआ। उनके फादर बीमार हुए, अचानक उनके थोड़ा सा उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे फादर को साइंस, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं साइनोसिस, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, उनको दिक्कत आई। इमीडिएटली उन्होंने CPR दिया अपने फादर को। जब वो हॉस्पिटल उनको लेके आए तो डॉक्टर्स ने उनको यही कहा कि आपने घर पे CPR किसने दिया उनको। आज उनके फादर ये फील कर रहे हैं कि मेरा बेटा क्या कमा रहा है वो मायने नहीं रख रहा है, सबसे बड़ी बात आज मैं जिंदा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। राइट, तो हम वो बेस लेके चल रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर करते हैं तो उससे आपको नॉलेज और ज़्यादा बनती है और आप
अच्छा करते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी दिया। अब मेरा सवाल रहेगा, मिस्टर विवेक पारिक एजुकेटर हैं, जी मैम। कलाम एकेडमी सीकर, शेखावाटी की बात हो रही है और शिक्षा क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि मिशन 2047 का है विकसित भारत का, आपड़ो राजस्थान अगड़ी राजस्थान। जब बात होती है तो बहुत ज्यादा मायने शिक्षा रखती है। कलाम एकेडमी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद देना चाहूँगा। डिप्टी सीएम साहब का बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ पर पधार कर हमें अनुग्रहित किया सर। मुझे अब्बास ताबिश का एक शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखूं तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आज के 10-15 साल पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो दिल्ली, जयपुर, कोटा का रुख किया और तब हमने महसूस किया कि एक इंस्टीट्यूट वो भूमिका तो निभा रहा है जो उसे निभानी चाहिए एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में, लेकिन क्लासरूम में एक बच्चा 7-8 घंटे बिता लेगा, 6-7 घंटे बिता लेगा, उसके बावजूद उसे 12-15-16 घंटे अपने घर में बिताने, अपने दोस्तों के बीच बिताने हैं, और वो जो टाइम है वो तय करता है कि वो बच्चा एग्जाम में सेलेक्ट होगा या नहीं। और तब हमने महसूस किया कि हम अगर शायद हमारे पास उस तरह की सुविधाएं होती तो हम अपने गांव में, अपने शहर में रहकर सफल हो सकते थे, और इसी विचार ने 8 साल पहले कलाम एकेडमी को जन्म दिया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे समय की गुजारिश मांगूंगा। राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में 2 धाराएं आती है सर। पहली धारा वो परीक्षाएं जो व्यक्ति के लिए प्रोफेशनल कोर्स का रास्ता तय करती हैं, चाहे वो आईआईटी हो, जेई हो, नीट, मेडिकल, क्लैट, सीए, और कुछ एग्जाम्स ऐसी हैं जो कि नौकरी से जुड़ी हुई एग्जाम है, यानी उस एग्जाम को देने वाले बच्चे को ये पता है कि अगर मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गया तो मेरे घर में राशन आएगा, मेरे को रोजगार मिलेगा। यानी एक एग्जाम ऐसी है जो बच्चे का सपना पूरा कर रही है और एक एग्जाम ऐसी है जो उसकी जरूरतें पूरी कर रही है। कलाम एकेडमी की मुख्य धारा उन्हीं एग्जाम से जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो ग्रेड की एग्जाम हो, आरएएस हो, जहां पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गांव से निकला हुआ बच्चा इस तरह से तैयारी करे कि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। मैं अपनी बात को, इस सवाल को कंक्लूड करूंगा। महाभारत का एक श्लोक आता है, आचार्यात् पादमा दत्तेन पादम स शिष्यमेधया, आचार्यात् पादमा दत्तेन पादम स शिष्यमेधया, पादम सब्रह्मचारिभ्यम, पादम सब्रह्मचारिभ्यम, पादम, मैं क्षमा चाहूंगा, पादम सब्रह्मचारिभ्यम, पादम कालक्रमेण च। बड़ा महत्व, कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था और वहां से मुझे एक चीज क्लिक हुई। वो आदरणीय कहते हैं, द्रोणाचार्य जी ये बात कहते हैं कि एक शिक्षक जो है वो एक बच्चे की शिक्षा में केवल 1/4 भूमिका निभाता है। बची हुई 1/4 भूमिका है उसके मित्रों की, 1/4 भूमिका है उसकी खुद के कॉमन सेंस की, और 1/4 भूमिका है उस समय की जो समय वो जी रहा है, जो अनुभव उसे हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उस 3/4 कार्य को करने का नाम कलाम एकेडमी है। 1/4 काम तो हमसे ईश्वर करवा ही लेगा, हमारी मेहनत करवा ही लेगी जी। क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात हुई है तो एक रिएक्शन मैं मिस्टर एम के सिंघल जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि एम के जी देखा होगा अमूमन जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन इससे जीवन आसान हो गया है बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो अपना टाइम हो स्कूल में ही व्यतीत करते हैं। आपसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूंगी, ऐसी क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं हैं कि बच्चों का मन लगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द स्टूडेंट यानी कि सब कुछ है, बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसका यूटिलाइजेशन कितना है। राइट, मेन थिंग है। हमारे पास बच्चे हैं लेकिन बच्चे को खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। एटलीस्ट हमारी फैकल्टी सब मिलके ये उसको मोटिवेट कर पाए कि आप में एक हिडन टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो, आप आइए प्लेटफॉर्म पे अपना रिप्रेजेंट कीजिए। उसको जो बूस्टर डोज चाहिए वो हम लोग दें। हम लोग सिंघानिया एकेडमी इसमें क्या करते हैं कि हम हर एक बच्चे के डीप में जाते हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। एक बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, एक आईआईटी भी हो सकता है, एक अच्छा कंपोजर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भगवान ने कि बच्चा है तो उसको कुछ ना कुछ दिया है, वो वैकेंट नहीं है। बट पेरेंट्स हो, टीचर या स्कूल, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, हम सब मिलके ये पहचाने कि इसमें क्या कुछ है और उस पर हम लोग वर्क करें। उससे रिलेटेड यदि हमारे पास यदि इंफ्रा है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन बढ़ाएं। यदि एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर, एक अच्छा डांसर, एक अच्छा सिंगर है, एक अच्छा मैथमेटिशियन है, या फिर एक अच्छा फिजिक्स फैकल्टी या केमिस्ट्री, किसी ने एक भी बच्चे को तैयार कर दिया, उसका जीवन सफल है। तो फैसिलिटीज हमारे पास सारी हैं। हम लोग फोकस करते हैं सिंघानिया स्कूल में कि हर एक बच्चा अपने स्ट्रीम पे आगे बढ़े जी। और जाहिर सी बात है कि
जब उसको एक्सपोजर मिलेगा तो वो अच्छा करेगा, क्योंकि बच्चों में टैलेंट होता है। स्पोर्ट्स को लेकर के आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, बच्चे अच्छा खेलते हैं लेकिन कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसी में वो लीन हो जाते हैं, तो एक प्रेशर भी आ जाता है जो कि आप कहिए डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो जाते हैं। आपका मैं रुख करूंगी, एक सवाल मैं लेना चाहती हूँ डॉक्टर महिपाल सिंह जो कि डायरेक्टर है। सर, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी होता है, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है, टीचर्स का कितना सपोर्ट है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिशा में क्या काम किए जा रहे हैं, क्या सेमिनार कार्यक्रम, क्या कुछ? थैंक यू मैम। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस का बड़ा रोल होता है, तो मैं खुद यहाँ हमारे राजस्थान का एक मेडिकल का एसोसिएशन बना हुआ है, मैं उसका प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। तो हम प्रदेश भर में अक्सर हमारे CNE करवाते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स। कभी जो आज का जो प्रोजेक्ट टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है, कभी उसमें हम कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कभी वर्कशॉप हो गया, कभी वन डे वर्कशॉप हो गया, ये फैकल्टी में होता रहता है। और साथ में क्योंकि मैंने मेंटल हेल्थ में डॉक्टरेट किया है, मैं एक काउंसलर के तौर पे भी काम करता हूँ, और तो मैं अक्सर जब बच्चों से मिलता हूँ तो मेरे को सबसे बड़ी एक जो समझ में आती है कि बच्चे को कहीं ना कहीं आप सबसे पहले उसकी मेंटेलिटी को आप आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको सपोर्ट करें, उसके एरिया को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा बढ़िया कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई एकेडमी में अच्छा जा सकता है, तो मैं उनसे पर्सनली मिलता हूँ। और वहाँ पे जब मैं मिलता हूँ तो उनको एज ए पेरेंट नहीं, एज ए प्रिंसिपल नहीं, एज ए डायरेक्टर नहीं, एज ए फ्रेंड में उनसे मिलता हूँ, उनको एक स्पेस देता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मैं 2 आवाज़ स्टूडेंट ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 2003 का इश्यू था, पुणे के अंदर मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को एक बच्चा मिला, मैं रिसर्च के अंदर उस बच्चे से बात कर रहा था, राजस्थान का बच्चा था। जब उसकी हिस्ट्री मिली, वो उस समय 12th का यहाँ पे 84% स्टूडेंट था, वो पुणे के अंदर पढ़ाई कर रहा। अब आप देखिए 2003 में 84 का मतलब बहुत अच्छा बच्चा था वो। वहाँ जब मैंने उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी तो वो 3rd ईयर के अंदर साइकेट्रिक उसकी काउंसलिंग चल रही थी, साइकेट्रिक रेफरेंस चल रहा था। जब पता किया तो उस बच्चे के रीजन क्या था, जस्ट होम सिकनेस, क्लिनिकल असाइनमेंट्स, वर्कलोड। तो जब उस बच्चे से मैंने बात की 5-10 दिन, क्योंकि मैं भी वहाँ स्टूडेंट था, उससे मिला तो उसको बड़ा अच्छा लगा और धीरे धीरे उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप उस बच्चे की मेंटालिटी को आइडेंटिफाई किए, वो सबसे पहला काम मैं मेरे इंस्टीट्यूट में करता हूँ। फिर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आप उसको कैसे ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब कोई दिख रहा कैसा है वो मायने नहीं रखता है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आपकी जो टोटलिटी है। अब वो टोटलिटी क्या है, आप कितने रेस्पॉन्सिबल हो, कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, कितने सिस्टमेटिक हो, तो उसको बताते हैं कि आप हर एक अपने सेक्टर को बनाइए। उसके बाद में उनके पेरेंट्स के साथ सपोर्ट लेते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं कि आप आपके बच्चे की वीकनेस क्या है, ये आप हमें बताइए, आप उसको छुपाइए नहीं, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस बच्चे को सपोर्ट करेंगे। तो धीरे धीरे वो बच्चा फिर आगे बढ़ता है। वो माहौल जब हम संस्था में मिलता है तो अपने आप हर बच्चा आगे बढ़ता है। और उसके साथ में एक बड़ा जो लाइव एग्जाम्पल हम उठाते हैं, हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले हैं और जो एम्स वगैरह में जहाँ कहीं काम करें, उन बच्चों के लाइव वीडियोज में मंगाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो अपने केसेस दिखाते हैं। फिर वो उन्हीं जूनियर बच्चों को जब देखने को मिलता है कि हाँ ये बात मैं सीनियर और अभी आज एम्स में काम कर रहा है, उसकी वजह से कितनी जिंदगियां मुस्कुरा रही हैं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं और वो पेरेंट्स बताते हैं कि आज मेरे बच्चे ने काम किया, या वो स्टूडेंट बताता है कि सर मैं आज हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, आज मेरे एक छोटी सी एफर्ट्स हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, एक देखो इतनी स्माइल आ रही है। तो वो जब केस देखते हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक वो रोल मॉडल के तौर पे काम करने को मिलता है। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है, क्योंकि एजुकेशन तो मिलता है स्कूल में, कॉलेज में जाइए, हर जगह पर, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट, कनेक्शन कितना फैमिली के साथ है, कितना टीचर्स के साथ है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल मैं लेना चाहूँगी मिस्टर विवेक पारिक जी से। कलाम एकेडमी, RAS, रीड, कोचिंग, डिजिटल अगर बात कर ले तो आजकल हमने देखा है कि ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ले लेते हैं और कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कौन सा बेटर होता है, चैलेंजेस हैं क्या ऑनलाइन में? कंसिस्टेंसी क्योंकि मैटर करती है, जगह बैठना है, पढ़ना है। जी मैम, देखिए एक कहावत है कि खुद मर्या बिना स्वर्ग नहीं मिल्या करे, तो मेहनत तो विद्यार्थी को खुद ही करनी पड़ेगी। अब दीपो भव जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं सिर्फ ऑनलाइन भी हो सकेगी चैलेंजेस, और दोनों ही चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा, और कलाम एकेडमी किस तरह से इसके लिए कार्य करी ये भी बताना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात, अगर ऑफलाइन की बात करें तो एक
बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। सर मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा, डिप्टी सीएम साहब की एक समस्या भी है कि एग्जाम का कैलेंडर उतना क्लियर कई बार हमारे पास नहीं रहता है, और एक इंस्टीट्यूट में तैयारी करने वाले बच्चे के पास 6-8 महीने का ही चंक होता है, उसमें उसने तैयारी कर ली और तैयारी करके वो चला गया। यहां पर एक संस्था की भूमिका खत्म हो जाती है। सबसे पहले हमने ऑफलाइन में ये प्रयास किया कि उस विद्यार्थी को जो मान लीजिए अप्रैल 2024 में 25 में एग्जाम की तैयारी करके चला गया और उसकी एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है, अगले 6 महीने तक उसे कैसे जोड़ा जाए। कलाम एकेडमी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान में अपनी तरह का इकलौता नवाचार लेकर आया। जो मान लीजिए बाड़मेर से सीकर तैयारी करने आया और पुनः अपने गांव चला गया, तो हम हर जिला मुख्यालय पर एक राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज लगाएं, और वो टेस्ट सीरीज केवल कलाम के विद्यार्थियों के लिए नहीं हो, बल्कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा हो, कर चुका हो, वो उस तैयारी की टेस्ट सीरीज से जुड़े। और उसके बाद परीक्षा से पहले एक परीक्षा हम एक प्रोग्राम लेकर आए। ये मैं ऑफलाइन की बात बता रहा हूं। पहले उस परीक्षा से पहले परीक्षा एक ऐसा प्रोग्राम हमारा रहा, ये अपने आप में फ्लैगशिप प्रोग्राम था, और कोविड गाइडलाइंस को, सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहली बार 2021 में इसे लॉन्च किया, जिसमें उस परीक्षा के मनोवैज्ञानिक माहौल को हम उस एग्जाम के जरिए बच्चे तक पहुंचाए। हर राजस्थान के बड़े शहर में उसके सेंटर हो, लगभग 30 से अधिक सेंटर्स हमने तय किए, उसमें ये एग्जाम हुई। और हमें ये बताते हुए खुशी भी है कि राजस्थान और शायद हिंदुस्तान में पहली बार किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्रोग्राम किया, और अब राजस्थान के बहुत से इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान के बहुत से इंस्टीट्यूट इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं ऑनलाइन पर आना चाहूंगा कि ऑनलाइन को एक बार की बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता है कि उसे सिरे से नकारा जाता है सर। लेकिन मेरा यहां पर सवाल यह है कि एक महिला, एक गृहिणी जो अपने घर का काम कर रही है, जो अपने ससुराल में है, उसका सपना है कि मैं सरकारी अध्यापिका बनूं, उसका सपना है कि मैं पीटीआई बनूं, उसका सपना है कि मैं टीचर बनूं, डॉक्टर बनूं, वो कैसे तैयारी करे? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। तो ऑनलाइन ऐसे अनेकों विद्यार्थियों के लिए एक जादुई छड़ी साबित हुआ। बिल्कुल विवेक जी, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं। एक मैं थोड़ा सा और हाँ, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए बात को। दूसरी बात, इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच चलाया जो कि केवल सेल्फ स्टडी पर डेडिकेटेड है। यूट्यूब बेस्ड क्लासेस हैं, जिसमें कि मैं इसी मंच पर उस बात का खंडन करूंगा कि कलाम एकेडमी ऑनलाइन यहाँ पर ये बात आज सभी के सामने कह रहा है कि हमारा यूट्यूब का कंटेंट 10-10, 12-12 घंटे की एक साथ क्लासेस उपलब्ध है। और अभी आदरणीय सर, आपको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और सीकर शहर में पहली बार ऐसा नवाचार किसी संस्था ने किया है कि हम राजस्थान भर से 100 ऐसे विद्यार्थियों को जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चुन रहे हैं, और उनके कोचिंग की फीस ही नहीं बल्कि उनके आवासीय खर्चा भी कलाम एकेडमी यहाँ पर अगले 8 महीने को उठाने जा रही है, उड़ान बैच के नाम से। तो इस तरह के नवाचार होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मेरा एक शेर है, मैं खुद भी कवि हूं, कि तेरे जुनू के साथ सफर में मेरा यकीन भी शामिल है, तेरा इम्तिहान तेरे जितना मेरा भी है दोस्त। एक स्टूडेंट का एग्जाम सिर्फ उस स्टूडेंट का नहीं है, क्योंकि उस टीचर का भी एग्जाम है, और वो अगर एक टीचर मान ले तो फिर अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही मिस्टर एम.के. सिंघल जी और डॉक्टर महिपाल और मिस्टर विवेक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि शेखावाटी की धरती पर आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।